बाई लो सेल हाई, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है हर एक बिजनेस का। चाहे कौन सा भी बिजनेस लो, उसमें अगर आपको प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करना है, उसका यही एक सिंपल लॉ है। और जितना भी सक्सेसफुल लोगों को आप देखते हो ना, चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो, वो यही चीज़ बेहतरीन करते हैं, जो है बाई लो और सेल हाई। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में मेरा इस 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जहाँ पर मैंने मल्टीपल प्रोडक्ट्स सक्सेसफुली लॉन्च किया है मेरे लिए और मेरे क्लाइंट्स के लिए। और उसी तरह कई सारा प्रोडक्ट्स फेल भी हुआ है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ मैंने मेरे फेल्ड प्रोडक्ट से सीखा है। तो इस वीडियो में आई विल टेल यू हाउ टू सोर्स योर प्रोडक्ट्स एट चीपर प्राइस फ्रॉम योर सप्लायर्स, जो मैं आपको 5 सिंपल स्ट्रैटेजी से एक्सप्लेन करूंगा। देखो, एक एंटरप्रेन्योर को वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्किल जो होता है, वही हमारा पहला स्ट्रैटेजी है। और इस स्किल के बारे में शायद कोई भी बात नहीं करता है, इवन एंटरप्रेन्योर के फील्ड में यूट्यूब पर कोई भी इसके बारे में बात नहीं करते हैं। वो है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन मतलब जो हमारे माइंड में है ना, वो सामने वाले को सही तरीके से क्लियरली एक्सप्लेन करना, तो उसको ही हम आर्टिकुलेशन कहते हैं। तो ये बहुत ही क्रूशियल स्किल होता है हर एक एंटरप्रेन्योर को। मतलब यही स्किल डिसाइडर होता है कि आप आपके बिजनेस में कितना सक्सेसफुल बनेंगे। और आप अभी पूछ सकते हैं कि अरे मैं तो कोई ऐसा इंडस्ट्री में नहीं हूँ जहाँ पर मुझे बात करना पड़े, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। पर फिर भी आपको आर्टिकुलेशन इंपॉर्टेंट होता है। चाहे कोई भी बिजनेस हो, आप चाहे फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, किसी भी इंडस्ट्री में हो, आर्टिकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आपको सिर्फ आर्टिकुलेशन तभी सीखना है तब जब आपको कोई वीडियोस बनाना है, वैसा नहीं है। तो जब आप आपके सप्लायर से बात करते हैं ना, तो समझ लीजिए आप अमेजॉन FBA बिजनेस में हैं, जहाँ पर आप फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई आपको वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी आप अगेन आपके सप्लायर से बात कर रहे हो। तो अगर आपको अच्छे से नेगोशिएट करना है आपके प्रोडक्ट को, तो अगेन आपका आर्टिकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अगेन आगे जाकर जब आपका बिजनेस आप एक्सपेंड करते हो, आप हायरिंग करते हो, तो आपके एम्प्लॉयज़ को भी आपको सही तरीके से एक्सप्लेन करना है कि आपको क्या चीज़ चाहिए। तो उसके लिए भी आर्टिकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो मैं कई सारा मल्टीपल एग्जांपल्स देता जा सकता हूँ, तो क्यों आपको आर्टिकुलेशन सीखना है। तो बेसिकली जब आप नेगोशिएट करते हैं आपके सप्लायर से, तो आपका आर्टिकुलेशन स्किल्स आपको इस्तेमाल करना है। और ये कोई ऐसा स्किल नहीं है जो आपको कुछ वीडियोस देखने के बाद आप सीख जाए। ऑब्वियसली आपको एक्सपीरियंस से ही सीखना पड़ता है आर्टिकुलेशन। मुझे अभी भी याद है, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, मुझे उतना अच्छे तरीके से नेगोशिएट करना नहीं आता था, और मुझे पता भी नहीं था कि आर्टिकुलेशन उतना इंपॉर्टेंट होता है। तो जब मुझे पता चला इसके बारे में, तो तब मैंने उसको इस्तेमाल किया, उस स्किल्स को इस्तेमाल किया बेहतरीन नेगोशिएट करने के लिए। तो बेसिकली इनिशियली जैसे ही आपके सप्लायर से आप बात करते हैं, आप उनको मैसेज करते हैं ना, तो क्लियर तरीके से एक प्रोफेशनली आपको टेम्पलेट इस्तेमाल करना है। तो मैंने कई बार वीडियोज़ में मेंशन किया है कि मैं कौन सा टेम्पलेट यूज़ करता हूँ, जहाँ पर हम एज ए कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव जैसा इंट्रोड्यूस करते हैं और वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ उस टेम्पलेट को। अगेन मैं आपको पढ़ के नहीं बताता हूँ, तो उस टेम्पलेट को मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रोफेशनली आप जैसे ही इंट्रोड्यूस करते हैं, तो जब उनका रिप्लाई आता है, तब आपको बैक एंड फोर्थ कॉन्वर्जेशन करना पड़ता है आपके सप्लायर से। तब आपको आर्टिकुलेशन का इस्तेमाल करना है। जो आपके माइंड में है ना, वो सही तरीके से क्लियरली उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो नेगोशिएशन करने के लिए आपको हमेशा आपके सप्लायर को ऑफेंस में लेना है। मतलब आपको थोड़ा डोमिनेट करना पड़ता है, उनको दिखाना है कि क्यों उनको आपके साथ काम करना चाहिए, तभी वो इंटरेस्टेड रहेंगे। और ऑब्वियसली आप पहले बैच कम यूनिट्स ही ऑर्डर करेंगे, पर उनको लगना नहीं चाहिए कि आप ऐसा बिगिनर हो और मतलब कम यूनिट्स ऑर्डर कर रहे हो। बस आपको उनको किसी भी तरह कन्विंस करना है कि आगे जाकर आप लार्जर क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हो, तभी वो आपको कम प्राइस में कम यूनिट्स, कम MOQ जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी रहता है ना, उस MOQ से देंगे। तो अगेन उसके लिए आपको दिखाना है कि आप कितना सीरियस हो, कितना प्रोफेशनल हो। तो आपको उनको आपके गोल के बारे में बताना है। सपोज आप कोई एक स्पोर्ट्स एंड फिटनेस कैटेगरी में प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हो, आपको उनको बताना है कि इस पर्टिकुलर निश में आप आगे जाकर कितना ब्रांड्स लॉन्च करना चाहते हैं। आपको उनको आपका लोगो दिखाना है, आपका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी उनको बताना है कि आगे जाकर आप मल्टी चैनल फुलफिलमेंट करेंगे, आपका खुद का सोशल मीडिया अकाउंट बनाते हैं। तो वो सब कुछ आपको सही तरीके से आर्टिकुलेट करके आपके सप्लायर को बताना है, फिर जाके नेगोशिएट करना है। पहले से ही अगर आप नेगोशिएट करते हैं, तो ऑब्वियसली वो नहीं मानेंगे। उनको पता है कि मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, पहला बैच उनसे ऑर्डर करते हैं, फिर अगेन ऑर्डर नहीं करते हैं। तो सप्लायर्स को क्या होता है कि उनका पहला बैच जो ऑर्डर करते हैं आप एनीवेयर अराउंड 300 to 500 यूनिट्स, उससे कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। तो जब आप उनसे लार्जर क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे ना, 1000, 2000, 5000 यूनिट्स, तब जाके उनको एक सिग्निफिकेंट प्रॉफिट होता है। तो इसीलिए
आपको दिखाना है कि आगे जाकर आप बहुत ज़्यादा ऑर्डर करने वाले हैं और बड़ा ब्रांड बिल्ड करने वाले हैं, तो लॉन्ग टर्म तक उनसे बिजनेस करने वाले हैं। तो इसीलिए आपको सही तरीके से आर्टिकुलेट करना है और दिखाना है कि आप कितना सीरियस हो इस बिजनेस को लेकर। देखो, ई कॉमर्स, अमेजॉन, FBA बिजनेस में 99% जो लोग फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि उनका प्रोडक्ट सिलेक्शन सही नहीं रहता है। इसीलिए हमने डेवलपर के साथ मिलके प्रो लेवरेज टूल को बिल्ड किया है, जहां पर सिंप्लीफाइड वर्जन में आप आपके प्रोडक्ट का डिटेल्स जान सकते हैं, क्राइटेरियाज जान सकते हैं। सपोज आप कोई एक प्रोडक्ट करने जा रहे हैं, तो बेसिकली उस प्रोडक्ट का जो कॉम्पिटिटर है अमेजॉन पर, उनका ये SN उठा के प्रो लेवरेज टूल में डालते ही आपको उस प्रोडक्ट का सारा डिटेल्स मिल जाएगा, जैसे कि उसका मंथली सेल्स क्या है, मंथली रेवेन्यू क्या है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, उसका कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना है, और उसके साथ ब्लैक बॉक्स भी है जिसको इस्तेमाल करके प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। और उस टूल में 10 सर्चेस कंप्लीटली फ्री है, और उसी के साथ आपको एक फ्री ई बुक भी मिलने वाला है जहां पर सारा स्टेप्स मैंने ब्रेक डाउन किया है, और उसमें आपको सप्लायर का टेम्पलेट जो कुछ देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था वो भी मिल जाएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, चेकआउट कीजिए। देखो, इनिशियली जब मैंने अमेजॉन FBA बिजनेस स्टार्ट किया था, मुझे पता था कि ऑब्वियसली मुझे नेगोशिएट करना है, तभी मैं इस बिज़नेस में सक्सेसफुल बन सकता हूँ। तो मुझे सप्लायर से नेगोशिएट करना है। तो जैसे ही वो कुछ प्राइस बताते थे प्रोडक्ट के लिए, तब मुझे पता नहीं चलता था कि कितने प्राइस तक मैं नेगोशिएट कर सकूँ। फॉर एग्जांपल, अगर वो उनके प्रोडक्ट के लिए वो 600 बताते हैं, तो मैं कहाँ से, मतलब कितने तक उनको ऑफ़र करूँ, क्या मुझे उनको 300 पूछना है या 400 पूछना है प्राइस, तो वो मुझे पता नहीं चलता था। तो उससे मैं सही तरीके से नेगोशिएट नहीं कर पाता था। मतलब मुझे पता नहीं चलता था कि वो कितने तक डिक्रीज़ करते हैं उनके प्राइस को, मतलब मैं क्या टारगेट प्राइस रखूं जिससे मैं सही तरीके से नेगोशिएट करूं। यूजुअली क्या होता है कि समवेयर इन बिटवीन हम नेगोशिएट कर सकते हैं प्राइस को, तो उस समवेयर इन बिटवीन लाने के लिए ही टारगेट प्राइस पता नहीं चलता था। फिर कहीं एक्सपीरियंस के बाद मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि टारगेट प्राइस किस तरह बता करना है। वही हमारा सेकेंड स्ट्रैटेजी है। वो क्या है कि वी हैव टू आस्क प्राइस फॉर 1000, 2000 और 5000 यूनिट्स। सिंपल है, बस आपको आपके सप्लायर से पूछना है कि अगर आप 1000 यूनिट्स ऑर्डर करते हैं कि उनका प्राइस कितना है, 2000 यूनिट्स ऑर्डर करते हैं तो उनका प्राइस कितना होगा पर यूनिट का, मतलब सिंगल यूनिट का प्राइस, और 5000 यूनिट्स का कितना होगा। तो उससे आपको पता चलता है कि उनका लोएस्ट प्राइस क्या है, मतलब कितना लोएस्ट प्राइस पे वो प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो उसको आप लेवरेज कर सकते हैं, तो उसको आप एज ए टारगेट प्राइस कंसिडर कर सकते हैं और नेगोशिएट करने के वक्त क्लोज टू दैट प्राइस। ऑब्वियसली अगर आप 300 या 500 यूनिट्स ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको जो प्राइस वो 5000 यूनिट्स पे देंगे उतना प्राइस में तो नहीं देंगे, पर समवेयर क्लोज, समवेयर इन बिटवीन, एटलीस्ट 2000 यूनिट्स पे जो प्राइस पे वो देते हैं उतने तक ला सकते हैं। अगेन उसके लिए आपको फर्स्ट पॉइंट जो मैंने कहा था, आर्टिकुलेशन सही तरीके से एक्सप्लेन करना है, इस्तेमाल करना है। उनको लगना चाहिए कि बेसिकली आप आगे जाकर, इवन दो अभी फ़िलहाल के लिए आप 300 या 500 यूनिट्स ऑर्डर कर रहे हो, पर आगे जाकर आप 2000, 5000 यूनिट्स उनसे ऑर्डर करते हैं, तो तब जाके आप सही तरीके से नेगोशिएट कर सकते हैं। तो इस तरह आप टारगेट प्राइस बता कर सकते हैं ज़्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करके। तो कई सारा बिगिनर्स क्या करते हैं कि ओके मुझे 300 यूनिट्स ऑर्डर करना है, तो मैं 300 यूनिट्स का प्राइस पूछ लेता हूँ और फिर जाके मैं नेगोशिएट करता हूँ। वैसा नहीं है, आपको पहले उनको पूछना है 2000, 5000 यूनिट्स का क्या प्राइस है, तो तब आपको एक क्लियरली पता चल जाएगा, तब आपको एक टारगेट प्राइस पता चल जाएगा। अगेन जैसे मैंने पहले कहा, उसको लेवरेज कर सकते हैं नेगोशिएट करने के लिए। देखो, अगर आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस हुआ है, तो मुझे तो यही हुआ था जब मैंने बेसिकली स्टार्ट किया था, कि स्पेशली अलीबाबा सप्लायर से, मतलब कुछ लोग यूनिट प्राइस कम बताते हैं पर शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा बताते हैं, कुछ लोग शिपिंग कॉस्ट कम बताते हैं, यूनिट कॉस्ट ज़्यादा बताते हैं। तो इस तरह मतलब अलग अलग चीज़ में दिक्कत हो रहा था। कोई एक सप्लायर अगर यूनिट प्राइस पे कम दे रहा है, उसका शिपिंग प्राइस ज़्यादा होता था, तो वैसा एंड वर्सा होता था। तब जाके मैंने एक स्ट्रैटेजी अपनाया, वो है कंपेयरिंग इनवॉइसेस। बस आपको साइड बाय साइड 2 इनवॉइसेस लगाना है। तो मैं यहाँ डिस्प्ले के लिए कुछ लगा देता हूँ, मेरा पुराना या इनवॉइसेस। तो बेसिकली उस तरह आपको 2 इनवॉइसेस लगा देना चाहिए और कंपेयर करना है। तो जैसे ही आप सप्लायर से बात करते हैं, सबसे पहले आपको उनसे PI पूछना है, जो है परफॉर्मा इनवॉइस। तो वहाँ पर ऑब्वियसली आपको नेगोशिएट करके एक PI पूछना है इनिशियल नेगोशिएशन करने के बाद। तो बेस्ट प्राइस के साथ वो एक PI देंगे। तो अगर आप एटलीस्ट 15-20 सप्लायर्स को कांटेक्ट कर रहे हैं, तो अगेन वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो भी प्रोडक्ट के लिए आप सप्लायर ढूंढते हैं ना, एटलीस्ट 15-20 सप्लायर्स को, डिफरेंट सप्लायर्स को आपको इंक्वायरी करना है, और एटलीस्ट आपके पास
4 to 5 डिफरेंट इनवॉइसेस रहना है, 4 to 5 डिफरेंट सप्लायर्स का इनवॉइस रहना है और उसको कंप्यूटर में ओपन करना है साइड बाय साइड और कंपेयर करना है कि किन का यूनिट प्राइस कम है, किन का शिपिंग कॉस्ट कम है और कुछ क्वालिटी का डिफरेंसेस भी रहेगा। तो उस तरह कंपेयर करके आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज कोई एक सप्लायर है जो यूनिट प्राइस तो कम बता रहा है पर शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा पूछ रहा है, तो उनको बोल सकते हैं कि देखो और एक सप्लायर है जो मुझे शिपिंग कॉस्ट कम में दे रहा है, तो आपको स्क्रीनशॉट निकाल के बाकी चीज़ ब्लर करना है और उनको भेजना है और उस तरह नेगोशिएट करना है। और कोई पर्सन अगर शिपिंग कॉस्ट कम दे रहा है और यूनिट कॉस्ट ज़्यादा दे रहा है तो उनको बता सकते हैं कि ये सप्लायर मुझे यूनिट कॉस्ट कम दे रहा है। तो उस तरह करने से आप अच्छे से नेगोशिएट कर सकते हैं। और कई सारा वेबसाइट भी है 1699 जो मतलब चाइनीज़ वर्जन का अलीबाबा है, तो वहाँ पर भी अलग अलग प्राइस दिखेगा, वहाँ पर थोड़ा प्राइस कम दिखेगा, तो उसका भी स्क्रीनशॉट निकाल के आपकी सप्लायर को भेज सकते हैं कि इस वेबसाइट में थोड़ा कम चार्ज हो रहा है तो आप क्यों इतना चार्ज कर रहे हैं। तो तब वो जाके थोड़ा डिक्रीज़ करते हैं। तो इनिशियली बोलते हैं कि वो लोग नहीं हो सकता है, तो आपको वेट आउट करना है, आपको बोल देना है कि मैं बताऊंगा एक हफ्ते में, फिर जाके वो खुद आपको मैसेज करेंगे और कम प्राइस में देंगे। तो ये इस तरह कंपेयर करके आपको कोई और सप्लायर्स का इनवॉइसेस या मतलब जो स्क्रीनशॉट्स है उसको इस्तेमाल करके आपको नेगोशिएट करना पड़ता है चीपर प्राइस में प्रोडक्ट सोर्स करने के लिए। देखो और एक चीज़ कई सारा बिगिनर्स फेस कर रहे हैं, वो क्या है कि शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा होता है। तो आपको सप्लायर्स तो अच्छा मिल जाते हैं स्पेशली अलीबाबा पर उनका शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा रहता है। तब आपको क्या करना है कि देखो अगर आप कम यूनिट्स ऑर्डर कर रहे हैं, सपोज लेट्स से 200 to 300 उस तरह यूनिट्स ऑर्डर कर रहे हैं और आपका प्रोडक्ट थोड़ा बल्कि है, तब आपको एक चीज़ में ये ध्यान में रखना है कि शिपिंग कॉस्ट कांस्टेंट है। शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा आप नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं, तो वो बेसिकली कांस्टेंट ही होता है। तो इसीलिए आपको जब आप लार्जर क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे जैसे कि 1000-2000 यूनिट्स, तभी आपको चाइना से इंपोर्ट करना है, वरना आप क्या कर सकते हैं लोकली सोर्स कर सकते हैं इंडिया मार्ट से। आजकल इंडिया मार्ट में भी आपको बेसिक पैकेजिंग, बेसिक कस्टमाइजेशन कर रहे हैं, मतलब स्टिकर लोगो या पैकेजिंग का डिज़ाइन करके दे रहे हैं। तो उसको इस्तेमाल करके 200 to 300 यूनिट्स बेच के आपका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि ओके आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है, तब जाके लार्जर क्वांटिटी जैसे कि 1000-2000 यूनिट्स डायरेक्टली चाइना से इंपोर्ट करना है। तो वही हमारा फोर्थ स्ट्रैटेजी है कि अगर आपका शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है तो लोकली सोर्स कीजिए, फिर जाके सेकेंड थर्ड बैच में डायरेक्टली चाइना से, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से सोर्स कीजिए। तो समझ लीजिए आपको लोकली कोई सप्लायर ही नहीं मिल रहा है उस प्रोडक्ट के लिए, उस पर्टिकुलर कस्टमाइजेशन और डिज़ाइन का चेंजेस का सप्लायर ही नहीं मिल रहा है इंडिया मार्ट पर, और आपको बेहतरीन यूनिट प्राइस जो आपको कस्टमाइजेशन चाहिए वो अलीबाबा पर ही मिल रहा है, पर वो लोग शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। तब आपको क्या करना है, तब बेसिकली आपको EXW मेथड से इंपोर्ट करना है आपके प्रोडक्ट आपके सप्लायर से, मतलब चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर से। EXW मतलब एक्सवर्क्स। तो अगर आपको इनको टर्म्स पता नहीं है, इंपोर्ट करने का कई सारे इनको टर्म्स है, जैसे कि DDU जिसको हम डिलीवरी ड्यूटीज़ अनपेड कहते हैं, DDP मतलब डिलीवरी ड्यूटीज़ पेड, और FOB रहता है जिसको फ्री ऑन बोर्ड कहते हैं, और उसी तरह एक्सवर्क्स रहता है उसको EXW भी कहते हैं। उसका मतलब क्या है कि आप सिर्फ चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर से सिर्फ प्रोडक्ट ले रहे हैं, शिपिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद ले रहे हैं, मतलब कोई और थर्ड पार्टी सर्विसेज से आप शिपिंग करवा रहे हैं और आपका सप्लायर से आप शिपिंग नहीं करवा रहे हैं। तो उस तरह करने से आप कंट्रोल रख सकते हैं शिपिंग कॉस्ट का। तो बेसिकली आपको लॉजिस्टिक्स पार्टनर अलीबाबा पर ही मिल जाएंगे। तो अलीबाबा की सर्च बार पे अगर आप शिपिंग एजेंट्स या लॉजिस्टिक्स पार्टनर टाइप करते ही कई सारा कंपनीज आपको मिल जाते हैं जो मतलब लॉजिस्टिक्स पार्टनर रहते हैं, जो लोग आपको चाइना से प्रोडक्ट उठा के आपका डेस्टिनेशन मतलब इंडिया में जो डेस्टिनेशन पे आपको सेंड करना है, या अगर आप USA में भेज रहे हैं प्रोडक्ट को तो वहाँ पर जो डेस्टिनेशन पे आपके प्रोडक्ट सेंड करना है वहाँ पर सेंड करके देंगे। तो उनका प्राइस कंपेरेटिवली जो प्राइस आपके सप्लायर्स देंगे ना कम रहता है। तो उसमें भी आपको अगेन नेगोशिएट करना है, कई सारा लोगों को साथ बात करके उनसे कोट पूछ के फिर आपको डिसाइड करना है कि किस लॉजिस्टिक्स पार्टनर के साथ जाना है। तो ये एक मेथड है जिससे आप शिपिंग कॉस्ट बचा सकते हैं, वो है सोर्स EXW। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज एज ए बिगिनर आपको इस्तेमाल करना ही चाहिए। और अगर आप ई-कॉमर्स Amazon FBA फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करना चाहते हैं, जो एक 1% बिजनेस है, मतलब कहीं से भी रहकर आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। लिटरली एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहाँ पर आप एक
वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पर। जैसे ही आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आ जाएगा, आपको बस लिटरली उस प्रोडक्ट को स्टॉक में रखना पड़ता है। अगेन बचा हुआ टाइम से आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च कर सकते हैं और मल्टीपल इनकम सोर्सेस भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैं अभी खुद आपके सामने कर रहा हूँ। तो उसके ऊपर ही, मतलब इस अमेज़ॉन FBA के ऊपर ही मैंने एक कंप्लीट कोर्स क्रिएट किया है। यहाँ पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं और सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कीजिए। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।